अरे यार कितने दिन हो गए। पानी दे दो। अब क्या हो गया इसको। हाँ बस आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रख के आ रहा हूँ, बोलना रिकॉर्डिंग। एक मिनट। सर की आईडी को बंद करवाओ पहले। ये तो बंद कर दिया। बंद कर नाम की आईडी चलेगा।
Recording in progress. ओके तो सब लोग रिपीट ही कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम कौन कर रहा है? फर्स्ट टाइम कौन कौन करे वो चैट बॉक्स में वो भी बता दो मेरे को। फर्स्ट टाइम वाले कौन कौन है? चलो वेरी गुड। सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सो थोड़ा सा एक बार कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आज की वर्कशॉप में हम फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं उन सिस्टम्स की जो कि लोग जब शेयरिंग करने के लिए आते हैं तो आपको दिखाते हैं ना। शेयरिंग जब करने के लिए आते हैं राहुल सर की वर्कशॉप के अंदर तो जो आप सिस्टम्स देखते हो वो सिस्टम्स क्रिएट करने की फाउंडेशन हम क्रिएट करने वाले हैं। पिछले 7-8 साल से मैं आपकी तरह जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं बीएमपी करने के लिए तो उनका ऑटो पायलट क्रिएट करने में टेक्नोलॉजी पूरी सेटअप करने के लिए ये सारी वर्कशॉप होती है जिसके अंदर मैं आपकी हैंड होल्डिंग करता हूँ। तो और जितने लोग रिपीट कर रहे हैं इस बार तो दिस इज गोइंग टू बी द सेम वर्कशॉप एज बिफोर। दिस इज नॉट न्यू, दिस इज द सेम वर्कशॉप एज बिफोर। जिन लोगों ने लास्ट टाइम मिस कर दी थी तो उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आई एम डूइंग दिस अगेन। तो बिल्कुल सेम होने वाली है, राइट? ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर कि ये लास्ट टाइम जो वर्कशॉप थी वो रिपीट हो रही है। क्लियर है ये चीज? यस, नो? चैट बॉक्स में बताओ यस। वेरी गुड। अच्छा, अब जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो लोग आंसर मत करना, जो सिर्फ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग बताना, राइट? परफेक्ट। ओके, सो गाइस पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करंटली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेकंड जस्ट ओपन दिस ये बताओ कि टेक्नोलॉजी के साथ में कंफर्टेबल कौन कौन नहीं है। मतलब कि टेक्नोलॉजी इज समथिंग व्हिच यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, कि आपने एक्सप्लोर नहीं करा, यूज नहीं किया, कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा काम करना नहीं आता, कभी किया नहीं पहले, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज हो रहा होगा बट मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ बिजनेस ओनर्स की जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ में, जिनको लगता है कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है या फिर मेरा ये काम नहीं है या फिर अब इस उम्र में कैसे करूं या फिर कुछ भी दिमाग में आता हो अबाउट टेक्नोलॉजी, कोई भी स्टेटमेंट आती हो। तो अभी बहुत सारे लोग ने चैट बॉक्स में लिखा। अच्छा, सो एक बात बताओ, क्या आप सब लोग को व्हाट्सएप यूज करना आता है? इंस्टाग्राम भी चला लेते हो? गूगल भी कर लेते हो क्या? कोई चीज अगर पूछनी हो तो? गूगल भी कर लेते हो? क्या बात है। अच्छा, जीमेल वगैरह लॉगिन कर लेते हैं क्या हम लोग? मतलब जीमेल के ऊपर जाके, आउटलुक के ऊपर जाके ईमेल्स देख लेते हैं अपने। क्या बात है। तो ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी आती तो है आपको, राइट? जस्ट दैट कि जिन चीजों के साथ में आप फेमिलियर हो वो आप इजीली कर पाते हो, बस फेमिलियर नहीं हो जिस चीज के साथ में वो चीज लगता है कि यार मेरा एप्टीट्यूड नहीं है या फिर डिफिकल्ट है या फिर इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती चीजें। तो इट्स नॉट कि आपको समझ में नहीं आएगी चीज अगर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात करेंगे तो इट्स जस्ट कि आप फेमिलियर नहीं हो। और मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कोडिंग करनी है जिसके साथ में आपको फेमिलियरिटी चाहिए। आपको वो अभी देखो जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये गूगल, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इस तरीके से बनाई गई है कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान इसको यूज कर सके। जो टारगेट ऑडियंस है इनकी वो वही है ना कि दुनिया का कोई भी इंसान हो जिसको यूज कर सके। यस और नो?
इसके लिए कोई स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए उसको यूज करने के लिए. एनीवन शुड बी एबल टू यूज इट. उन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं यूजर इंटरफेस इस तरीके का क्रिएट करने के लिए. यूजर इंटरफेस व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, राइट? तो वो इस तरीके का क्रिएट करने के लिए कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जिसको लैंग्वेज पढ़ना आता हो वो उसको यूज कर सके. तो सेम चीजें हम यूज करेंगे जो कि एक वाइड टारगेट ऑडियंस के लिए बनी हुई है अपने बिजनेस को चलाने के लिए भी. ऐसी चीजें जो कि बस कोई 1 घंटा स्पेंड कर ले उसके साथ में तो उसको कोई भी यूज कर सकता है. आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. हमको वही चीजें यूज करनी है जो कि इजीली कोई भी यूज कर सके. रीजन बीइंग कि अगर हम लेट्स से किसको एक्सपीरियंस है सैप इंप्लीमेंट करने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सैप किसने इंप्लीमेंट करी ऑर्गेनाइजेशन में? सैप किसी को है एक्सपीरियंस? ERP करी उनको इंप्लीमेंट कभी, राइट? तो उसके लिए जब आप ERP वगैरह कुछ भी इंप्लीमेंट करते हो तो यू हैव टू ट्रेन द पीपल टू यूज दैट ERP. टैली वगैरह लगा हुआ है, टैली के अंदर भी स्पेशलाइज्ड लोग ही काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, राइट? उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो काम कर सकते हैं. मोस्टली जो हम ERPs भी लगाते हैं उसके अंदर वी नीड टू ट्रेन द पीपल सो दैट दे कैन यूज इट. कैसे खोलना है, कहाँ पे क्या डालना है, वो सब बताना होता है उनको, राइट? तो हम लोग वो टेक्नोलॉजी नहीं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जो हर किसी को बाय डिफॉल्ट 1 घंटा स्पेंड करने में समझ में आ जाए. तो अगर आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं तो एक चीज दिमाग से निकाल दो. इट्स जस्ट दैट यू नॉट फेमिलियर येट. क्लियर है सबको? यस? डज इट मेकिंग एनी सेंस? फेमिलियरिटी तो नहीं है बस, और सब कुछ है. वेरी गुड. देखो दूसरी चीज एक ये भी है कि मोस्ट पीपल फील इनिशियली स्पेशली बिजनेस ओनर्स के ये टेक्नोलॉजी वगैरह में हम खुद क्यों घुसे. पर्सनली टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्यों पर्सनली खुद क्यों अंदर जाएं, इसके अंदर पर्सनली खुद को एक्सप्लोर करें. ये सारी चीज़ें हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं. हमारे पास में टीम है जो उसको हैंडल कर सकती है. तो हम पर्सनली क्यों इसके बारे में जाने या डीप डाइव करें? ऐसा किसी को फीलिंग आती है क्या? आएगी तो लोग बताते भी नहीं है, बट अगर मन में आपके चल रहा है तो अंडरस्टैंड दिस. खाली कर देना और एक खाली वैसे. अगर आप कुछ करवाना भी चाहते हो तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि करवाना क्या है. किसी को आप कुछ करवाना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि चीजें पॉसिबल क्या क्या है. अगर आप टीम को कुछ डेलीगेट करना चाहते हो तो एटलीस्ट यू शुड नो पॉसिबिलिटी क्या क्या है. अगर आपको पता ही नहीं होता कि मोबाइल डिवाइसेस जो कि बिना कोई तार लगे एक कॉन्टिनेंट में बैठे हुए व्यक्ति से दूसरे कॉन्टिनेंट में कनेक्ट कर सकते हैं तो मतलब फिर यूज भी कैसे करते हैं. अगर आपको पता ही नहीं होता कि भाई टैली के ऊपर सारी अकाउंटिंग मैनेज हो जाती है तो आप किसी को क्या ही बोलते हैं कि क्या यूज करें. एक्सेल शीट बनवाते कुछ करते. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं सो दैट यू कैन डेलीगेट इट टू पीपल. और जिस तरीके से आप अपने बिजनेस के बारे में सोच सकते हो उस तरीके से कोई और नहीं सोच सकता. क्योंकि धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा, आपको दिखेगा कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है. आप जो रोज चैलेंज फेस करते हो, रोज जाके फायर फाइटिंग करते हो ऑफिस के अंदर, तो यू रियलाइज कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. एंड जितना अच्छे से आप समझ सकते हो अपने बिजनेस को उतने अच्छे तरीके से आप कोई नहीं समझ सकता. मतलब इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस और नो? मतलब अगर हमको कुछ पता होगा तभी हम वो सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाएंगे. अच्छा, इस वर्कशॉप के टाइम पे आप जितना ही चैट बॉक्स के थ्रू इंटरेक्ट करोगे मेरे से उतना ज़्यादा आपका अटेंशन यहीं पे बना रहेगा एंड उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा. कैमराज ऑफ रहेंगे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू यू नो बी हियर. अगर कैमराज ऑफ रहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि कैमराज ऑन कर लो. ओके, ग्रेट.
अब तो ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने ये टर्म या ऐसा कुछ फ्रेज सुना है कि भाई ये आपने कुछ ऐसा सुना है कि डेटा इज गोल्ड या डेटा इज द न्यू ऑयल या डेटा इज पावर या नॉलेज इज पावर, ऐसा सुना है क्या किसी ने? डेटा इज बैकबोन ऑफ अ कंपनी, डेटा के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी है क्या? तो अब जरा मेरे को आप बताओ कि आप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में? टेल मी व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर यू कलेक्टिंग इन योर बिजनेस? मतलब अपने बिजनेस के अंदर से क्या डेटा कलेक्ट कर रहे हो? सेल्स, प्रोडक्शन, कस्टमर कॉन्टैक्ट, फाइनेंशियल डेटा, सेल्स, कस्टमर डेटा, कस्टमर इन्वेंटरी कॉन्टैक्ट, HR customer data, customer contact, supplier contact, sales, purchase, inventory, profit, customer contact. Inquiry of sales, production, dispatch, production, inventory, customer purchase, daily consumption report, sales, production, accounts, profits, customer information, on-time delivery, status, sales, customer information, dispatch. Guys, एक बार ना अगर आप ये नजर मारोगे चैट बॉक्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की चैट से लेकर एंड तक ऊपर से नजर मारोगे, बिना देखे अगर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि मोस्टली जिस डेटा की बात यहाँ पे हो रही है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डलने वाले डेटा की बात हो रही है, और दो चार कोई एक्सेल के अंदर डाल दिया तो डाल दिया। अगर आप नोटिस करोगे तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी टैली के अंदर जो डेटा होता है, यानी सेल्स का डेटा, इनवॉइसेस, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें वो वाला डेटा है जो टैली, वेजी वगैरह इन सब के अंदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। ऐसा देख पा रहे हो क्या? देखो तो एक बार स्क्रॉल करके, यू नोटिस अ कॉमन थीम। Do you see the common theme? Customer sales, customer and sales, customer and sales, inventory, यही डेटा है बस। और फिर यही डेटा यूज करके हम वही 100 years से वही घिसी पिटी रिपोर्ट्स देख रहे हैं रोज या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या क्वार्टर में एक बार या साल में एक बार, वही घिसी पिटी रिपोर्ट जिसमें वही सेम बातें लिखी हैं वही देखते आ रहे हैं, कभी वो चेंज नहीं हुई। ऐसा है क्या? ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। और ये रिपोर्ट भी कहाँ, व्हाट्सएप के ऊपर कभी कभार एक मैसेज के फॉर्मेट में आती है, कभी कभार एक वर्बली हम किसी को बोल देते हैं वो आ जाती है, वो हमको बता देता है। कभी कोई डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को हमारे पास में कोई बढ़िया आया, कोई टीम मेंबर, उसने कोई एक चार्ट बना के दे दिया। तो यश आप कह रहे नो, आप मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वही सेम रिपोर्ट्स, सेम डेटा से निकलती हुई सेम रिपोर्ट्स हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो यू थिंक दैट मतलब कुछ और इसके अलावा कुछ और हो रहा है क्या? लुकिंग सेम थिंग्स। मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद बाकी सबको आ रही होगी बट एक सेकंड मेरे को नहीं आ रही। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ आप बोलो। यस यस। बेसिकली हम सेम रिपोर्ट का देख रहे हैं, मुझे बार-बार चीजें देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या हम टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो गई, तो हम लोग अपने टीम के लिए पावर BI टूल वो वेरी गुड, ताकि तो एक वीडियो मोर और डायनेमिक रिपोर्ट हमको पिक सके। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू रिपोर्ट जिसके अंदर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। दैट्स ग्रेट फिनिश, गुड। ओके, सो गाइस दैट्स द पॉइंट, एज वी सेड कि पहले वो देखते थे बट अब ही इज ट्राइंग टू क्रिएट न्यू रिपोर्ट। बट द अल्टीमेट पॉइंट इज कि हम सालों से ये डेटा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास में सालों से डेटा की सोर्सेज ही वही हैं, स्ट्रीम्स ही वही है डेटा की। रिपोर्ट जो बनती है वो डिफरेंट जगहों से डेटा आता है,
और उससे फिर जाके एक रिपोर्ट बनती है ना। तो हमारे पास में सालों से सोर्सेज ही वही हैं, हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और 2-3 एक्सेल शीट्स जो हम लोगों ने मेंटेन करी हुई है, कभी पूरी मेंटेन हुई है, कभी नहीं हुई है, क्योंकि जनरली हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के कर रहे होते हैं या फिर ईमेल खेल रहे होते हैं। एक बार ये देखो, एक बार ये सोच के बताओ मेरे को कि ऐसा है कि नहीं कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस की जर्नी शुरू करते हैं ना, जब शुरू करते हैं स्लोली एंड स्टेडीली दे रियलाइज कि भाई हमको ना कुछ इंफॉर्मेशन को कहीं मेंटेन करने के लिए कोई चीज चाहिए होगी, यानी कि अब सारे लोगों से जो बात कर रहे हैं, इससे क्या बात हुई, किसको फोन करना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी। तो इनिशियली लोग क्या करते थे, फोन बुक, नोटबुक, इन सब के ऊपर काम करते थे। फिर धीरे धीरे कभी वो कंप्यूटर के ऊपर अपने नोट्स के अंदर बना लिया, कभी एक्सेल के अंदर डाल दिया। तो इनिशियली यहाँ से शुरू होता है, मतलब ये तो बहुत बाद में एक्सेल तक पहुंचते हैं, बट शुरुआत में ये होता है कि फोन नंबर्स दिख दिए कस्टमर के। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रियलाइज होता था कि यार अब तो ना मेरे को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। फिर समझ में आता था कि यार टैली वाली तो लगाना ही पड़ेगा, बिल काटने में तो टैली तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अच्छा ऐसे ही होता है क्या, मतलब यहाँ तक सही है क्या कि यहाँ तक फिर ऐसा लगता है कि टैली वाली तो चाहिए ही होगा, कुछ बिल विल लगने हैं, कंप्लायंस होनी है, अकाउंट्स की कंप्लायंस के बिना तो काम बनेगा नहीं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ते फिर समझ में आता है कि जब थोड़ी सी टीम बड़ी होने लगती है तो समझ में आता है कि यार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सबके साथ में, और सबको सारी बातें पता हो, तो इसलिए हमको कोई एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा जहां आपस में कम्युनिकेट कर सके। ईमेल तो बहुत बाद में कोई सोचता है कि ईमेल खेले, राइट। आजकल लोग शुरू करते करते भी ईमेल्स बना देते हैं, बट उसके ऊपर समझ में आता है कि काम बन नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं, टीम मेंबर्स, आप टीम मेंबर्स से बात कर रहे होते हो, टीम मेंबर्स आपस में कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन वो सब कर रहे होते हैं। ऐसा होता है क्या? उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर पता लगता है कि यार ये व्हाट्सएप के ऊपर तो इंफॉर्मेशन देखना मुश्किल हो रहा है, आगे पीछे की ऊपर नीचे की इंफॉर्मेशन देखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्टोर करना पड़ता है हर एक चीज के लिए, बहुत फैला हुआ डेटा है। तो फिर हम सोचते हैं कि भाई ये जब ये यहाँ पे 1000 ग्रुप बन गए हमारे पास में, तो सोचते डेटा कैसे करें मैनेज। फिर हम सोचते हैं कि यार एक काम करो कि 2-4 कोई एक्सेल शीट बनाओ, कोई एक्सेल शीट बनाओ जिसके ऊपर ना ये सारी रिपोर्टें क्रिएट करेंगे, और ये एक्सेल शीट बनाएंगे, रिपोर्टें डालेंगे इसके अंदर ऐसे कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे डेटा डालना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि ये शीट इतने लोग के साथ में आगे पीछे होके कभी ये भी सही से मैनेज हो ही नहीं पा रही, ये जो एक्सेल शीट है ये भी मैनेज हो ही नहीं पाई। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सही है क्या अभी तक? ऐसा ही, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने? फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए समझ में आता है, हमारा कोई दोस्त बताता है हमारी इंडस्ट्री का कि यार सुन, वो ना एक ईआरपी है, वो अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर हो तो एक पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताता है, होटल बिजनेस के अंदर हो तो वहाँ के बारे में बताता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो तो आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बताता है। ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले बहुत कम ही होते हैं जो उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहाँ पे कोई आपको कोई ईआरपी रिकमेंड करे जो वन साइज फिट्स ऑल हो। वो जनरली सैप ही सुनने में आता है कि सैप ही है जो मैनेज कर पाएगा ये सारी बातें, राइट। फिर जो कोई सर्टेन बिजनेसेस के अंदर सर्टेन ईआरपीज होती हैं जो आपको सुनने में आती हैं, फिर कुछ लोग वो लगा लेते हैं, बट इस स्टेज तक कोई मुश्किल से ही मे बी 10% लोग पहुंच पाते होंगे जहाँ पे अपने बिजनेस स्पेसिफिक ईआरपी लगाते हैं। लेकिन बाकी सारे इसी स्टेज में फंसे रहते हैं कि जहाँ पे बस व्हाट्सएप ग्रुप्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, वो एक किसी पिटी रिपोर्टें देख रहे हैं सालों से, डेटा इज गोल्ड तो पता है बट डेटा है ही। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा?
बॉक्स में बता दो, मतलब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? देखो कमाल की बात पता है क्या है गाड़ी पंचर झाली आहे ना कि इससे निकलना ना बहुत इजी है, इससे निकलना बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट हमको आज तक राइट टूल्स नहीं पता लगे थे, राइट टेक्नोलॉजी नहीं पता लगी थी। जब हमको कम्युनिकेट करना था लोगों के साथ में, पहले हम SMS करा करते थे, फिर व्हाट्सएप आया, वो राइट टूल था एंड इजीली इंस्टॉल करा हमने। सब लोग ऑलरेडी, सब लोग सारे जितने लोग सबको बात करनी, सबके पास व्हाट्सएप अवेलेबल था और हमने बातें करनी शुरू कर दी। तो ऐसे ही इजी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसे ही इजी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या होता है कि जो लोग थोड़े से टेक सेवी होते हैं और ये जल्दी रियलाइज कर लेते हैं कि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमको चाहिए कोई सिस्टम जिसके ऊपर हम अपने ऑपरेशंस को ट्रैक कर सके, अपने ऑपरेशंस को ट्रैक कर सके, ऑपरेशंस के डेटा को ट्रैक कर सके, तो वो लोग फिर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो लोग देखते हैं अच्छा असाना कोई टूल है, कोई जोहो कोई टूल है, कोई जीरा कोई टूल है, कोई XYZ कोई 1000 टूल और है, ये सब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, वो इन टूल्स के स्लेव्स बनते हैं। कैसे कि जो चीज इसके अंदर अवेलेबल है वो चीज वो कर पाते हैं, जो इसके अंदर नहीं है वो चीज ट्रैक नहीं कर पाते। जो चीज इसके अंदर है वो कर पाते हैं, जो इसके अंदर नहीं है वो नहीं कर पाते। किसी ने ये भी एक्सपीरियंस किया क्या अंदर? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ये वाली चीज, जहाँ पे वो टूल्स एक्सप्लोर करते हैं और टूल्स के अंदर जो चीजें अवेलेबल होती है सिर्फ वही कर पाते हैं, उसके अलावा देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी एज सच। देन पीपल थिंक अबाउट गोइंग फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि कस्टम ERP क्रिएट करते हैं, चलो राइट। देन कस्टम ERP जब क्रिएट करने के लिए जाते हैं तब समझ में आता है कि ये सोचना आसान है और इसके आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ है उस चीज का, जो कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन का जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। हमको यही नहीं पता कि कस्टम ERP में लगाना क्या है। डेवलपर के पास जाओ तो वो बोलता है कि यार इसके अंदर तो ना पहले मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि आपको व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज इट दैट यू वांट, चाहिए क्या, मेरे को लिख के दे दो। पहले तो ये नहीं समझ में आता कि हमको चाहिए क्या है। जब गलती से समझ में आ जाए कि चाहिए क्या, उसकी बात समझ में आती है कि टाइमलाइन ये बोल रहा है 6 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे। फिर समझ में आता है कॉस्ट, जो हमेशा एक एम्बिग्यूटी रहती है कि रन करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने सारे जीरो लगे हुए हैं इसके अंदर, राइट। फिर समझ में आता है कि जब तक ये ERP बन के आई 6 महीने में 12 महीने में, तब तक हमारी जो सोच है वो और मैच्योर हो चुकी, और जो हमने यहाँ पे बोला था कि हमको ये चाहिए अब हमको ये बेकार लग रहा है। और अब जब हम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं चेंज करने में 3 महीने लगेंगे। ऐसा भी हुआ है क्या किसी के साथ में? अगर नहीं हुआ तो ये यूजुअल प्रोग्रेशन है, अभी तक नहीं हुआ तो कल होगा। दिस इज द यूजुअल प्रोग्रेशन। अगर अभी तक आप कुछ लोग को फील हो रहा होगा ये लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं, हम तो व्हाट्सएप ग्रुप पे खुश थे, अभी तक हमको लग रहा था कि हमारा तो काम चल रहा है। राइट। देखो इन सब चीजों का इलाज है, और इन्हीं सब चीजों का इलाज करने की वजह से जो लोग शेयरिंग करने के लिए आते हैं वो लोग आपको खुश होकर दिखा पाते हैं कि ये देखो ये हम अपने ऑपरेशंस इस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग वो चीज कर पाते हैं अपनी मर्जी से, उनको जो करना होता है, और टेक्नोलॉजी को यूज करके पूरा ट्रैक कर पा रहे होते हैं जो उनको ट्रैक करना है वो सब कुछ। और उनके पास में कभी भी 1 महीने से ज्यादा सेम रिपोर्ट नहीं आ रही होती, उनके लिए हर महीना एक न्यू महीना होता है। हर महीने वो देख रहे होते हैं जिस जगह पे उनको जूम इन करना है अपने ऑपरेशंस के अंदर। देखने में ओवरवेलमिंग लगती है चीज ताकि पता नहीं सब कैसे इंप्लीमेंट होगा, बट डू यू वांट टू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दोस थिंग्स जहां पे आपके पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो, सारा ऑपरेशंस का डेटा ट्रैक कर पाओ,
जिस भी एरिया में ऑपरेशंस के अंदर जूम करना हो वहाँ पे जूम कर पाओ, डेटा की असली पावर समझ में आ पाए, सिर्फ गट फीलिंग के ऊपर डिसीजंस नहीं, फैक्ट्स के ऊपर डिसीजंस ले पाओ, लोगों के सब्जेक्टिव फीडबैक की बजाय शर्मा जी आए, शर्मा जी से पूछा हाँ इसका क्या चल रहा है, उन्होंने जो मन किया वो बताया, आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि और कोई सोर्स है नहीं इन्फॉर्मेशन का। तो इन सबसे निकलना है बाहर, यस और नो लग नहीं रहा मेरे को, निकलना है क्या? वेरी गुड, निकाल दूंगा। कोई एमएनसी में काम करने वाला क्योंकि आपके पास में आएगा ना तो वो कहेगा कि ये क्या है, ये तो हमने कहीं भी नहीं देखा आज तक अपने करियर में, कैसे सिस्टम किसने लगा रखे हैं, तो वो सिस्टम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आज हम उन सिस्टम्स की ना फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं, आज हम उन सिस्टम्स की फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी। पहले हम ये समझते हैं कि आप मेरे को बताओ कि आप क्लाउड से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड। अगर मैं बात करता हूँ क्लाउड की, नॉट दैट बादल, क्लाउड कंप्यूटिंग की जब हम बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड से क्या समझते हो आप? स्पेस, ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन डेटा स्टोर, जहां तुम्हारा डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, डेटा स्टोर, डेटा एनीवेयर, वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड ऑफ डेटा, वर्चुअल स्टोरेज, डेटा स्टोर, सिस्टम डेटा स्टोर। एक बार जरा बिना देखे एक बार चैट देखो, you will realize one thing कि most of us are talking about data storage. Most of us are talking about data storage. दिख रहा है क्या ऐसा कुछ थीम, कॉमन थीम, डेटा स्टोरेज? हाँ, सात आठ साल हो गए सब करते हुए, आज तक 7-8 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड होने वाला है, और आज तक लोग क्लाउड को स्टोरेज से एसोसिएट करते हैं, राइट? आज तक क्लाउड सुनते ही हम उसको स्टोरेज से एसोसिएट करते हैं। आप एक बार सोच के देखो, अच्छा बेसिकली ऐसा इसका रीजन भी है क्योंकि हमने जब पहली बार क्लाउड के बारे में सुना था तो हमने ऐसी चीजों के बारे में सुना था, आई क्लाउड, राइट? आई क्लाउड कोई चीज है, ड्रॉप बॉक्स कोई चीज है जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है, तो वो इट्स जस्ट गुड मार्केटिंग, दैट्स व्हाई एसोसिएटेड विद स्टोरेज, तो इसलिए हम स्टोरेज के साथ एसोसिएट करते हैं, हमको वही बताया गया था। लेकिन द थिंग इज कि क्लाउड के ऊपर क्या हो, क्लाउड इज व्हाट? क्लाउड इज नथिंग बट समवन एल्सेस कंप्यूटर व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, राइट? क्लाउड जो है किसी का कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, सिंपल शब्दों में अगर बोले तो। मतलब कि इस केस में हम जो करने वाले हैं वो गूगल का कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, गूगल का कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब कितने सारे लोग को यूज करने होते हैं तो बड़े सारे कंप्यूटर होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, तो वो डेटा सेंटर जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर हैं इंटरनेट से कनेक्टेड, जिसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है उस कंप्यूटर को, बस उसके पास में इंटरनेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर वी कैन ऑल्सो रन सॉफ्टवेयर, वी कैन डू कंप्यूटिंग इन कंप्यूटर। अभी आप जो अपनी आंखों के सामने जूम देख रहे हो, इट इज रनिंग, बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट इज रनिंग ऑन द क्लाउड। जो आपको दिख रहा है जूम पे सामने, जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, दैट्स अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज रनिंग ऑन द क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब सिर्फ स्टोरेज नहीं है, क्लाउड पे स्टोरेज के अलावा यू कैन ऑल्सो रन सॉफ्टवेयर। क्लाउड पे आप सॉफ्टवेयर भी रन कर सकते हो, राइट? अच्छा, आप ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर सॉफ्टवेयर रन करने की, तो सालों से एक कॉमन कुछ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर चलते आ रहे हैं, जैसे टैली है उसको छोड़ दे अगर, उसके अलावा अगर हम बिजनेस के यूज होने वाले सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास आता है एक्सेल, आता है वर्ड, आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, किसी को कंपनी प्रोफाइल वगैरह भेजनी हो तो पीपीटी वगैरह बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, राइट? और कौन से टूल होते हैं जो हम यूज करते हैं?
जो बेसिक टूल्स जो होते हैं हमारे पास में, जो हम एक बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, मोस्टली मोटा मोटा ये तीन ही चीजें होती हैं, एंड देन मेल्स यूज करते हैं, राइट? MS ऑफिस, करेक्ट। तो सिमिलरली ये जो टूल्स हैं जो हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर जो हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, हम इसको क्लाउड पे रन कर सकते हैं, यानी किसी और के कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। बट ये क्लाउड पे रन करें क्यों? व्हाई शुड वी रन दीस थिंग्स ऑन द क्लाउड? क्लाउड पे क्यों रन करें? क्या लगता है क्लाउड पे क्यों रन करें? बहुत सारे लोगों ने पहले सर्वर लगा रखे थे अपने ऑफिस के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह चलाते थे। No need of spending money on servers, correct? So that we can use it from anywhere in the world. Less maintenance, easy access, safety, plug and play, less expensive and safe data. Mandeep, sorry, I'm not able to recall the name, but someone was concerned about security of the cloud. But right now, as you can see, chatbox के अंदर security is also a plus point of using the cloud. What else? Backup data, easy access to anyone from the time at any given point of time, as long as they're connected to the internet. Yes, people can collaborate, people can work on the same thing at the same time. वेरी गुड। तो क्या समझ में आ रहा है हमको क्लाउड यूज करने का रीजन क्या है? अगर हम इसको समराइज करें तो ease of access, security, collaboration, and of course इसके बाद सेकेंडरी बेनिफिट जो आते हैं कि भाई लेस कॉस्ट, फास्टर इंटीग्रेशंस, वो सब। बट मोस्टली मोटा मोटा ये तीन चीज, राइट? यू कैन यूज इट फ्रॉम एनीवेयर, ईज ऑफ एक्सेस, सिक्योरिटी है, कोलैबोरेट कर सकते हो, मल्टीपल पीपल सेम चीज के ऊपर काम कर सकते हैं कहीं से भी, राइट? अच्छा, अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड का एक और बेनिफिट होता है कि जब हमारा डेटा क्लाउड के ऊपर होता है, व्हेन द डेटा इज ऑन द क्लाउड ना, तो हमारे पास में ऑप्शन होता है उसको और भी डिफरेंट चीजों से जोड़ने का। ऑनलाइन जो और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना, उनसे हम जोड़ सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, व्हाट्सएप वगैरह, ये वो, उनसे हम अपने डेटा को जोड़ सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन बेनिफिट। ये हम अभी बस अपने दिमाग में रख लो, बट बाद में हम बाद में इसको रिविजिट करेंगे। देखो, आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड बहुत बार ऐसा होगा कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो अपने सामने, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा होगा उस समय पे। देख रहे हो कंप्यूटर की स्क्रीन, बट मन में कुछ और चल रहा होगा। हो सकता है कि किसी का फोन आ जाए और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। बट ये याद रखना कि आज का दिन शुरुआत है आपके 0 से 1 पे आने की। उसके बाद 100 तक पहुंचने का सफर का फाउंडेशन यही है। तो आज अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कॉन्शियसली वापस अटेंशन अपना यहाँ पे लेके आना। किसी का फोन आ रहा है तो उसको मत उठाना, कोई आपके रूम में आ रहा है तो उनको वापस भेज देना, और सारा फोकस सिर्फ मेरी स्क्रीन पे रखना। ये कर सकते हैं क्या? मतलब इज इट अ फेयर थिंग टू से? वेरी गुड। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड की, एंड हम क्या करेंगे, हम लोग गूगल वर्कस्पेस यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे गूगल वर्कस्पेस फॉर दिस पर्पस। क्योंकि गूगल वर्कस्पेस में हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमको चाहिए होती हैं अपने ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर ये काम करने के लिए। देयर इज गूगल शीट्स, देयर इज गूगल डॉक्स, एंड देयर इज ऑल्सो गूगल स्लाइड्स। मतलब कि हम एक्सेल, वर्ड,
और पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें क्लाउड पे रन कर सकते हैं। कहाँ पे रन कर सकते हैं? गूगल के कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ यू विल आस्क के व्हाई गूगल, व्हाई जस्ट गूगल, राइट? तो गूगल वर्कस्पेस ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? गूगल वर्कस्पेस इसलिए क्योंकि गूगल वर्कस्पेस ना पहली बार हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्विकली चीजें बनाने की, क्विकली चीजें चेंज करने की एंड क्विकली चीजें डिस्कार्ड करने की। जो हमने बात करी थी कस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में जो प्रॉब्लम थी कॉस्ट, टाइम, चेंजेस, रैपिड चेंजेस नहीं हो सकते जब तक हम वो इम्प्लीमेंट करता हुआ सामने देखते हैं अपने, राइट? तो उस समय तक हमारी सोच बदल चुकी होती है, तो हम रैपिडली चेंजेस कर सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। ऑल्सो गूगल ड्राइव इज अ मैच्योर्ड सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर टू समथिंग लाइक वन ड्राइव। मतलब अगर हम बात करते हैं कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास में है, तो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के पास में है, लेकिन क्लाउड के ऊपर उसको चलाने का एक्सपीरियंस ज्यादा किसके पास में है? वो गूगल के पास में है, राइट? ऑल्सो इट ऑफर्स द रिलायबिलिटी ऑफ गूगल वर्कस्पेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं। दूसरा मतलब वन ऑफ द थिंग्स इज कि भाई गूगल के साथ में हमको गूगल का पूरा इकोसिस्टम मिलता है। गूगल के पास में और भी जितनी सारी चीजें अवेलेबल है, हमारा जो एंड्रॉयड फोन होता है उसके अंदर भी जितने सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास में, हम आगे जाके जो चीजें यूज करने वाले हैं वो सब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट मे बी फ्यूचर में विल टॉक अबाउट दिस। बट गूगल की जितनी भी इकोसिस्टम के अंदर बाकी सारी चीजें हैं वो सब यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी इन गूगल वर्कस्पेस? तो डेटा सिक्योरिटी के बारे में कौन कौन कंसर्न है कि क्लाउड पर डेटा रखेंगे तो डेटा सिक्योरिटी का क्या होगा? तो गूगल क्लाउड के ऊपर डेटा रखना इज वे मोर सिक्योर देन एनीथिंग एल्स। जो भी आप दूसरी चीजें जो भी आप करते हो, मतलब कि खुद का इन हाउस सर्वर रखना, अपने कंप्यूटर में डेटा रखना, इन सब चीजों से ज्यादा बेटर है। एक सेकंड होल्ड ऑन। या तो आप कहीं पे भी डेटा रखते हो क्लाउड, अपने खुद के इन हाउस सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, कहीं पे भी, तो उससे ज्यादा सिक्योर है गूगल के ऊपर डेटा रखना। द ओनली डिफरेंस इज कि भाई यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, योर एंटायर डेटा इज एज सिक्योर एज योर पासवर्ड। मतलब जो भी अकाउंट्स आप गूगल के ऊपर बना रहे हो, अगर उनके पासवर्ड जो है वो वीक है तो देन द डेटा इज लेस सिक्योर। बट ऐसा नहीं कि गूगल आपका डेटा देखेगा अंदर कि आपने कहाँ पे कौन सा ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर कर रहे हो, कौन सा कहाँ पे डिस्पैच कर रहे हो, गूगल खुद नहीं देखने वाला वो वाला डेटा। इट्स जस्ट दैट कि इट इज एज सिक्योर एज द पासवर्ड दैट यू हैव पुट इन दैट अकाउंट, एंड ऑल्सो वेदर यू आर यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और नॉट। बट इसके अंदर हम बाद में घुसेंगे, बट इट्स वे मोर सिक्योर देन एनी अदर मीन्स ऑफ स्टोरिंग डेटा दैट यू कैन थिंक ऑफ। ओके ग्रेट। अच्छा, गूगल वर्कस्पेस जो है ना, गूगल वर्कस्पेस एंड गूगल ड्राइव, आप सब लोग के पास में गूगल ड्राइव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपके पास में गूगल ड्राइव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास में जीमेल का अकाउंट है तो आपके पास में ऑलरेडी गूगल ड्राइव है। तो अगर आपने जीमेल में लॉगिन करा हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग अगर drive.google.com पे जाओ तो यू विल बी एबल टू सी योर गूगल वर्कस्पेस। जाके देखो drive.google.com में, अगर आपने गूगल जीमेल में लॉगिन किया हुआ है तो drive.google.com पे जाओ, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। drive.google.com पे अगर आप जाओगे तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सब लोग करके भी देखना साथ में, जो चीजें मैं करने के लिए बोलूंगा, ताकि एक बार ना थोड़ा सा फीलिंग इसकी समझ में आ जाएगी कैसे होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाएगी इसके साथ में। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ना कुछ फोल्डर्स हैं। अगर न्यू पे क्लिक करके अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन है नया फोल्डर बनाने का,
फाइल अपलोड करने का, फोल्डर अपलोड, फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है गूगल डॉक्स का, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स, देन देयर आर मोर थिंग्स एज वेल। तो बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर होता है फाइल्स, फोल्डर्स एंड एप्लीकेशंस। फाइल्स भी होती हैं, जैसे हम कोई भी फाइल अगर क्रिएट करते हैं, फाइल्स होती हैं, उनको हम फोल्डर्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। एंड देन एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट, यानी कि आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उधर एप्लीकेशंस। वैसे गूगल ड्राइव के अंदर भी अगर आप नोटिस करो तो कि you can upload any kind of file to Google Drive. You can arrange them in folders, and then you can also run some applications like Google Docs, Google Sheets, Slides, Forms, and then there are hundreds of more applications that you can connect. So